गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइज आज हम सुनेंगे तकरीर, और ये तकरीर है बाय नूरी मयान मुरादाबादी जी की, और इसका टाइटल है गौसे आजम की करामात फुल वाक़या। और गौस पाक की क्या करामात है वो हमें मालूम पड़ेगा ये तकरीर सुनने के बाद। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से तकरीर सुन लेते हैं और इसमें क्या बताया जाएगा अभी तक कुछ नहीं मालूम है, और बाकी बातें हम करते हैं तकरीर सुनने के बाद। कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बड़े होशियार हैं, अल्लाह इन्हें करोड़पति बना दे। आमीन कहते हैं यार सब। अल्लाह सबको करोड़पति बना दे, सबको मदीने का हाजी बना दे। आवाज दे दे, थोड़ा इको दे दे, खोल दे आवाज, इंशाल्लाह माइक को कुछ नहीं होगा आपकी, फुल आवाज खोल दीजिएगा जरा, बड़ा अच्छा होगा। मेरे साथ आप पढ़ ले, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। आप मेरे साथ पढ़ ले, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाअल्लाह। आप मेरे साथ पढ़ लेंगे, मैं शेर पढ़ने के बाद गुफ्तगू शुरू कर दूंगा, मगर मैं चाहता हूं मुस्तफ़ा की नात सब मेरे साथ पढ़ लें। मैं दुआ करता हूं कि मौला जो तेरे महबूब, तो तेरे महबूब की नात पढ़े, परवरदिगार आलम जब तक उसे मौत ना आए, जब तक कि तेरे महबूब का कलमा उसे नसीब ना हो जाए। अब पढ़ दे, मेरे आका का रोज़ा, मेरे आका का रोज़ा, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा जीना और मरना मदीने। इधर वाले बोल रहे, इधर वाले भी पढ़ ले। मेरा जीना और मरना मदीने में है, कि फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो। अरे मौत क्या, अरे जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। अरे काश सरकार एक बार मुझे से कहे, काश सरकार एक बार मुझे से कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने। मेरे साथ पढ़ने मैं रोजाना बोलता हूँ यार, नमाज भी पढ़ाता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, बोलता भी हूँ, मगर आज मेरे साथ मुस्तफ़ा की नात पढ़ने, मुझे उम्मीद है अगले शेर पे मेरी आवाज इंशाल्लाह खुल जाएगी। कहिएगा, मेरा जीना और मरना मदीने कि अर्श आज़म पे जिसे की बड़ी शान गए, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, अरे जिसका हम पल्ला को ये मोहर ला लगे,
जिसका हम पल्ला को मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है जिसका हम पल्ला को मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीना। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। बहुत मशहूर है यारो सखावत गौसे आज़म की, गुलामों पर रहे अक्सर इनायत गौसे आज़म की, और ज़माना जानता है गौस के दरबार का अलम लुटेरों को वली करना है, आदत गौसे आज़म की। लुटेरों को वली करना है, आदत गौसे आज़म की। और रज़ाओ साबिरो ख्वाजा मुईनुद्दीन से पूछो, जमी से आसमां तक है हुकूमत गौसे आज़म की, जमी से आसमां तक है हुकूमत गौसे आज़म की। और रज़ाओ साबिरो ख्वाजा मुईनुद्दीन से पूछो, जमी से आसमां तक है हुकूमत गौसे आज़म की। और चमक तकवे की भी है और निखत इल्म व इरफा की, मेरे अख्तर रजा में थी करामत गौसे आज़म की, मेरे अख्तर रजा में थी करामत गौसे आज़म की। बगदाद की गौसे आज़म जिनकी शान बड़ी निराली है, मेरे गौसे आज़म जानते हो कौन गौस? जिन्होंने अपनी माँ के पेट में रहकर के कुरान को पढ़ना सीखा है, जिसने माँ के पेट के अंदर रहकर के कुरान को हिफ्ज किया हो। जानते हो जब माँ नमाजी होती है तो बेटा इमाम आजम पैदा होता है, माँ इबादत गुजार हो तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, और माँ यार तहज्जुद गुजार हो तो बेटा हुसैन आजम पैदा होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने सरकारे मदीना, खतीबे अहले सुन्नत मोहम्मद मियां नूरी। नारे माइक से करे, आवाज खा रहा है। बड़ी अजीम बड़ी अजमत वाले हैं मेरे गौस। जानते हो कौन माँ? आप फज्र की नमाज पढ़ने के बाद, इबादत करने के बाद, फिर आप अगर किसी काम को हाथ लगाया करती तो आप ऐसे नहीं दुनियावी गाने नहीं गाती थी बगदाद के गौसे आजम की वालदा, बल्कि काम करती थी और कुरान की तिलावत करती चली जाया करती थी। मेरे गौसे आजम की उम्र है बचपन का जमाना। गौसे आजम की उम्र थी 6 साल। कितनी बोलो गुलामों, कैसे कितनी? 6 साल बगदाद के गौसे आजम की उम्र। हुजूर बगदाद के गौसे आजम की उम्र है 6 साल। माँ ने अपनी शहजादी की उंगली को पकड़ा है और पकड़ करके मौलाना के करीब पहुंचाया। कहा मौलाना मेरे बेटे को कुरान पढ़ना सिखाओ, मेरे बेटे को कुरान का कारी बनाओ, मेरे बेटे को कुरान का हाफिज बनाओ। अब इधर माँ छोड़कर आई है अब्दुल कादिर जिलानी को। उस्ताद के करीब बैठे हैं अब्दुल कादिर जिलानी, उस्ताद के करीब बैठे हैं, उस्ताद के करीब बैठे हैं। जैसे ही उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ना शुरू किया है। अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ना शुरू किया। उस्ताद कहते हैं बेटे पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्दुल कादिर ने पढ़ना शुरू किया है। अब बड़े पीर साहब पढ़ते चले जा रहे हैं। उस्ताद देखते चले जा रहे। क्या है भैया, मैं सही कर दो यार। उस्ताद देखते चले जा रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ते चले जा रहे हैं। उस्ताद देखते चले जा रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने पहला पारा पढ़ा है और पहला पारा पढ़ने के बाद फिर अब्दुल कादिर पहुंचे हैं दूसरे पारे में। दूसरा पारा अब्दुल कादिर जिलानी ने मुकम्मल किया है। फिर अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे हैं तीसरे पारे में। तीसरा पारा मुकम्मल किया है अब्दुल कादिर जिलानी ने। फिर पहुंचे हैं चौथे पारे में। यहाँ तक के बड़े पीर साहब ने 17 या 18 पारे
मुकम्मल पढ़े हैं और पढ़ने के बाद में ठहर गए। उस्ताद ने कहा ओ अब्दुल कादिर जिलानी जरा इतना तो बता दो, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया था, तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा है, मैंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया, मगर अब्दुल कादिर जरा एक बात तो बता दे, मैंने सिर्फ सूरह फातिहा शुरू कराई थी, मगर 18 पारे पढ़ करके तुम ठहरे हो। इससे पहले भी कोई मदरसे में इल्म हासिल किया है, किसी और मदरसे में तालीम हासिल की है? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं नहीं, मेरा कोई दूसरा मदरसा अगर था तो वो मेरी माँ का पेट था। उस्ताद कहते हैं वो अब्दुल कादिर जब माँ के पेट में रह करके कुरान की तिलावत करना सीखे हो। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अपने उस्ताद से कहने लगे कि मेरी माँ नमाजी भी थी, कुरान की हाफिजा भी थी, जब किसी काम को किया करती थी, इधर नाश्ता बनता था, कुरान की तिलावत चलती थी, खाना बन रहा है, कुरान की तिलावत चल रही है, अगर कर कर काम कर रहा है, कुरान की तिलावत चल रही है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं उन पारों को सुन करके अपने सीने में महफूज कर लेता था। अगर कोई मदरसा अगर मेरा है तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ का पेट है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि उसी माँ के पेट से मैं 18 पारे पढ़ के दुनिया में तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। तुमने बड़े पीर को नहीं देखा? अब्दुल कादिर जिलानी की शान बड़ी निराली है। कहा बेटे कि मां के पेट में कुरान की तिलावत करना सीखे। अब्दुल कादिर ने कहा हाँ, कि मैंने मां के पेट में रह करके कुरान पढ़ना सीखा है। मां नमाजी हो, कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो उसके पेट से अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाता है। यह अब्दुल कादिर जिलानी है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कौन बड़े पीर साहब हैं। ये वो बड़े पीर साहब हैं, अल्लाह ने इनका इतना बड़ा मर्तबा बनाया है, इतना बड़ा मर्तबा बनाया है बड़े पीर साहब का। एक मर्तबा आप अपने खादिम के साथ, अपने गुलाम के साथ आप नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। आप चल रहे थे, नदी के किनारे किनारे एक रोने की आवाज आई है। अब जैसे ही रोने की आवाज आई, अब्दुल कादिर जिलानी के कदम ठहर गए हैं, मेरे बड़े पीर साहब के कदम ठहरे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अपने गुलाम से कहते हैं इधर से किसी औरत की रोने की आवाज आती है, और इतनी दर्द भरी आवाज थी कि वो दर्द हुजूर गौसे आजम के दिल के अंदर रक्श करने लगी है। इतनी दर्द भरी आवाज से एक औरत रो रही थी। आपने अपने खादिम को भेजा है और कहा जाओ जाकर के देखो नदी के किनारे कौन रो रहा है। आपका खादिम गया है और जाने के बाद में क्या देखा, एक नबी औरत खड़ी है और नदी के किनारे खड़े होकर के आंख में आंसू है और रो रही है। इतनी दर्द भरी आवाज से रो रही है, इतनी दर्द भरी आवाज से रो रही है। जो समंदर के अंदर मछलियां थी, उनके अंदर जो अंडे थे, उन अंडे व अंडे पिघल पिघल करके पानी की बन करके मछलियों के पेट से बाहर आ गए हैं। इतनी दर्द भरी आवाज से वो औरत रो रही थी। अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद, अब्दुल कादिर के जिलानी के मुरीद आए हैं और आकर के बगदाद के गौसे आजम के करीब पहुंचे हैं। मेरे बगदाद के गौसे आजम कहते हैं कि नदी के किनारे कौन रो रहा है। इतना कहना था, आपके मुरीद कहते हैं हुजूर एक औरत है, बड़ी दर्द भरी आवाज से रो रही है। इतना सुनना था। अब्दुल कादिर जिलानी के कदम उठे हैं और उठने के बाद हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी उस औरत के करीब पहुंचे हैं और जाकर के उस करीब औरत के करीब ठहर गए हैं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, और माई रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है जिसकी वजह पर तेरी आंख में आंसू है। पता कौन सा गम ने रुलाया है, कौन सी परेशानी ने रुलाया है, तुझे कौन सा सदमा लग गया है जो इतनी दर्द भरी आवाज से तू नदी के किनारे खड़े होकर के रो रही है। वो औरत कहती है हुजूर एक दिन की बात हो तो मैं आपसे बताता हूं, बल्कि 12 बरस हो चुके हैं, मैं रोजाना आकर के इसी नदी के किनारे खड़े होकर के आंखों से आंसू बहाया करती हो। कहा जब
दिल को सुकून मिल जाता है। फिर नदी के किनारे से जाया करती हो। कहा मेरा नियम है, 12 साल हो चुके हैं मैं इसी नदी के किनारे आकर के मैं रोया करती हो, दिल को सुकून मिलता है, चली जाती हो। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है। वो औरत कहती है मेरा शोहर था, मेरी शादी हुई, जवान हुई, मैं शादी हुई, कुछ दिन गुजरे थे, मेरा बेटा था, कुछ दिन गुजरे थे, बेटा पेट के अंदर था, उससे पहले शोहर का इंतकाल हो गया, वो दुनिया में नहीं आया था, इतना कहना था। कहा फिर क्या हुआ? कहा रब ने उस बेटे को दुनिया में भेजा है, मैंने बच्चे की परवरिश की है, बेटा जवान हुआ है, और जवान होने के बाद में फिर मैंने इसी नदी के पल्ली साइड से मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया था। फिर मैंने अपने बेटे को रिश्ता करने के बाद दिन वो भी आ गया है जिस दिन बेटे को दुल्हा बना के भेजना था। कहा मैंने अपने बेटे को दुल्हा बना के मैंने नदी के उस किनारे भेजा था, बेटा गया था, साथ में बराती थे, दुल्हा बन के गया था, निकाह करके दुल्हन को लेकर के आ रहा था, बीच समंदर में आया था। कहा सारी बारात समंदर के अंदर डूब गई है। कहा गौसे आजम फरमाते हैं क्या तेरा बेटा यही डूबा है? वो औरत कहती है हुजूर ये तो मालूम नहीं, मगर बताने वाले बताते हैं। कहा बारात यही डूबी है, इतना कहना था। बगदाद गौसे आजम की आंख में आंसू आ गए हैं। हुजूर गौसे आजम रोने लगे, मोहब्बत देखी थी माँ की कि बेटे से कितना प्यार करती है। आज हम देखते हैं आज माओ को गालियां दी जाती है, माओ पे लट बजाए जाते हैं, माँ बाप को घर से बाहर निकाला जाता है। और नौजवानों अगर इज्जत चाहते हो तो माँ की खिदमत करना, दौलत चाहते हो बाप की कदर करना। अगर बाप भी राजी होगा माँ भी राजी होगी तो याद रखना अल्लाह दौलत से भी नवाज देगा, इज्जत से भी नवाज देगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर। नूरी मयान मुरादाबादी जी की तकरीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। और शुरू में इन्होंने जो पढ़ा नबी के लिए वो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, बहुत सुकून मिला। और बाद में इन्होंने गौसे आजम की करामातें बताई और इन क्या गौसे आजम ने कुरान कैसे पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा, और उनकी माँ हर टाइम पढ़ती रहती थी तभी गौसे आजम कुरान पढ़ना सीखे। और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं और बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। और तकरीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।